सीटीज लॉर्डोटिक बढ़ जाए अच्छा खासा, फिर इनमें कंप्रेशन आता है, और जब इनमें कंप्रेशन आता है तो उस वजह से दर्द आता है, ये नसें दर्द होगी। मेरे हाथ में मोटा सा पूरा ऐसे, और जब से मैं यहाँ आई तब से मेरा हाथ बहुत दर्द कम भी हो गया, हाथ सीधा भी हो गया। वो मैं बस चोट लग गई थी, यहाँ रोज पड़ी थी, 1 साल में वो निकाली, तो उससे दर्द होता रहा, पीक निकला, उसे रोड निकाल दी। अधिकांश लोग फिजियोथेरेपी को एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति से ज़्यादा महत्व तो नहीं देते हैं। कुछ लोग इसके दायरे को मसाज तक ही सीमित करके देखते हैं, तो कुछ इसे खेल के दौरान लगने वाली चोट को ठीक करने के लिए उपयोगी मानते हैं। पर फिजियोथेरेपी की उपयोगिता इससे कहीं ज़्यादा है। क्यों और कब जरूरी है, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर कैलाश बता रहे हैं। अगर दवा, इंजेक्शन और ऑपरेशन के बिना दर्द से राहत पाना चाहते हैं तो फिजियोथेरेपी के बारे में सोचना चाहिए। चिकित्सा और सेहत दोनों ही क्षेत्रों के लिए यह तकनीकी उपयोगी है, पर जानकारी के अभाव में खर्च बचाने की चाह में लोग दर्द निवारक दवाएं लेते हैं। मरीज तभी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं जब दर्द असहनीय हो जाता है। फिजियोथेरेपी में न्यूरोलॉजी, न्यूरो फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट फिजियोथेरेपी, ऑर्थो फिजियोथेरेपी और हड्डी, हृदय, बच्चों और वृद्धों की समस्याओं के क्षेत्र से जुड़े खास एक्सपर्ट भी होते हैं। आमतौर पर फिजियोथेरेपिस्ट इलाज शुरू करने से पहले बीमारी का पूरा बैकग्राउंड देखते हैं, उसके बाद स्ट्रेचिंग और व्यायाम की विधि अपनाई जाती है। आइए आपको मिलवाते हैं डॉक्टर कैलाश से, क्या कहना है उनका फिजियोथेरेपी के बारे में। सर देखिए, सबसे पहले तो फिजियोथेरेपी के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं। जो फिजियोथेरेपी से रिगार्डिंग अवेयरनेस है वो होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर चाहे वो नी जॉइंट हो, बैक पेन हो, सर्वाइकल का कोई भी पेन होता है, मांसपेशियों का कोई भी दर्द होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है। लैक ऑफ एक्सरसाइजेस की वजह से भी सबसे ज़्यादा ये होता है, जो लोग एक्सरसाइज से रिगार्डिंग अवेयरनेस नहीं है, उनके अंदर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या फिर जो ओल्ड एज में होते हैं, जैसे अर्थराइटिक इश्यूज आ जाते हैं, हड्डियाँ घिसनी शुरू हो जाती हैं, मेनिस्कस में प्रॉब्लम आ जाती है, या कोई भी व्हाटएवर जो भी इश्यूज आते हैं, तो हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन जो हम देखते हैं, मेडिसिन जो पेशेंट खाते हैं दर्द को ब्लॉक करते हैं और चलते रहते हैं। तो फ्रॉम माई साइड इज नॉट अ गुड ऑप्शन कि आप दवाई खाते रहो, दर्द को ब्लॉक करो और चलते रहो। यहाँ पे फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसमें हम एक्सरसाइजेस कराते हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस होती हैं, मशीनें होती हैं, टेंस लगता है और प्रॉपर तरीके से डायग्नोस होता है। उसके बाद फिर ट्रीटमेंट होता है। तो उसमें जब इस तरीके से ट्रीटमेंट होता है तो आप सर्जरी से भी बच जाते हो। तो ये फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल होता है, और एक तरीके से आपका घुटने की लाइफ भी बढ़ जाती है। सेम ऐसी इशू हम कमर पे भी कह सकते हैं। अब आप यहाँ पे जैसे मॉडल देखेंगे तो ये कर्वेचर होते हैं इस तरीके से बने हुए, लंबर का लॉर्डोटिक होता है, काइफोसिस होता है, सर्वाइकल में होते हैं। अगर ये कर्वेचर डिस्टर्ब हो जाए तो भी इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। अब अगर इसका कर्वेचर बढ़ जाए, सीटीज लॉर्डोटिक बढ़ जाए अच्छा खासा, फिर इनमें कंप्रेशन आता है, और जब इनमें कंप्रेशन आता है तो उस वजह से दर्द आता है, ये नसें दबती हैं, और जब हड्डी पूरे अच्छे से डिस्क को दबाती है तो उससे डिस्क बल्ज भी हो जाते हैं और नर्व कंप्रेस्ड होती है। तो जिधर नर्व कंप्रेस्ड होती है तो ऐसे शैटिका बन जाता है, तो शैटिका की प्रॉब्लम आ जाती है, दोनों पाँव में भी दर्द लग जाता है। अब पेशेंट इस चीज़ में फटाफट जाके सर्जरी कराते हैं या मेडिसिन खाने शुरू कर देते हैं, फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम तक वो मेडिसिन खाते हैं। तो इस चीज़ में मैं ये बोलूँगा कि आप सबसे पहले फिजियोथेरेपी पे भी आप विश्वास करिए, फिजियोथेरेपी कराइए। आपका जो भी नियर बाय सेंटर पड़ता है, आपका यहाँ पड़ता है बालावाला में, हम आपके लिए बैठे हुए हैं, आप यहाँ पे आइए और अपना इलाज कराइए। बाकी फिजियोथेरेपी एक्सीलेंट है और लॉन्ग लाइफ तक जो है, जब तक आपकी हेल्थ अच्छी से मेंटेन रहती है, जब तक आपकी लाइफ रहती है अच्छे से, और काफ़ी हद तक आपकी सर्जरी से भी आप बचते हैं और दवाइयाँ खाने से भी आप बचते हैं। तो आपकी मांसपेशियों पे काम किया जाता है, बोन का अलाइनमेंट किया जाता है। आजकल काफ़ी कायरोप्रैक्टिक जो है ट्रेंड में है, तो वी ऑल्सो अलाइन द बोन, है ना। अभी अगर आपको मैं एक एक्सरे दिखाऊँ, यहाँ पे एक एक्सरे है। अब इस तरीके से ये घुटने देखो किस तरीके से बोन भाग रखी है पूरी, और पूरा इस तरीके से अच्छा खासा कंप्रेशन है यहाँ पे। अब क्या है, हड्डी आपस में चिपक के चल रही है पूरा, और जब वो हड्डी आपस में चिपक के चलती है तो घिसना शुरू कर देती है। तो जब नीचे का कार्टिलेज रब्ड हो जाएगा, मेनिस्कस जो है डैमेज हो जाएंगे,
फ्लूइड जो है ख़त्म हो जाएगा। तो उस वजह से पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन आता है इस चीज़ में। तो इसमें बहुत हद तक फिजियोथेरेपी का अपना एक रोल है। एक्चुअली ऐसा होता है, एक साइनोवियल फ्लूइड होता है हमारे जॉइंट्स में जो लुब्रिकेंट का काम करता है और जो बोन को एक तरीके से कह सकते हो इरिटेशन होने से या इन्फ्लेमेशन होने से बचाता है। ड्यू टू एजिंग प्रोसेस, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम होनी शुरू हो जाती है। बट कई जगह कोई लोग दावा करते हैं कि हम एक्सटर्नली डाल रहे हैं या फलाना कोई ऐसा स्टेरॉइड का इंजेक्शन दे आर यूजिंग, आई डोंट नो, मैं उस पर कोई बात नहीं करूँगा। बट अगर आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं, फिजियोथेरेपी कराते हैं, बोन आपकी अलाइन रहती है और प्रॉपर डाइट है आपका और प्रॉपर चेकअप करते हैं, अंडर फिजियोथेरेपी गाइडेंस में रहते हैं, तो आपके घुटने क्या, कमर भी, गर्दन भी, सब कुछ अच्छे से रहते हैं। जस्ट यू हैव टू सरेंडर अंडर द फिजियोथेरेपी। वो आपको प्रॉपर हम लोग गाइड करते हैं। मिस गाइडिंग से बचिए। जो लोग केवल दवाइयों पे असर डालने की कोशिश करते हैं कि दवाई खाते रहो और जस्ट चलते रहो, तो प्लीज़ हमारा एक मोटिव ये भी है कि आप मेडिसिन फ्री रहे, है ना, और अच्छी से हेल्थ मेंटेन करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें, चाहे साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, रनिंग करें, डांस करें और जो फिजियोथेरेपी के द्वारा बताई गई एक्सरसाइजेस हैं वो करें।